इस दोहे में राधा श्री कृष्ण से प्यार का असली मतलब पूछती हैं। श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि प्यार में कोई मतलब नहीं होता है। जहाँ प्यार में मतलब होता है वहाँ वो प्यार नहीं है। इस दोहे में मतलब का अर्थ है स्वार्थ या अपने लिए कुछ हासिल करना। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, भले ही वो हमारे लिए फायदेमंद न हो। हम अपने प्रियजनों को खुश करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, भले ही हमें खुद कुछ न मिले। राधा और कृष्ण के प्रेम को निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण माना जाता है। राधा और कृष्ण एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका प्रेम स्वार्थी नहीं था। वे एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, भले ही इससे उन्हें खुद कोई नुकसान हो। इस दोहे का अर्थ यह है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसके लिए बिना किसी मतलब के प्यार करना चाहिए। हमें अपने प्रियजनों को खुश करने के लिए सब कुछ करना चाहिए, भले ही हमें खुद कुछ न मिले। ये दोहा हमें प्यार की सही समझ देता है। ये हमें सिखाता है कि प्यार में कोई मतलब नहीं होता है। प्यार एक ऐसा भाव है जो हमें अपने प्रियजनों के लिए कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता है। ये दोहा जीवन में आशा और दुख के संबंध को समझाता है। दोहे के अनुसार जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। जब हम किसी चीज का बहुत अधिक आकांक्षा करते हैं तो हम उस चीज को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, और जब हम उस चीज को नहीं पा पाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। आशाएं हमें प्रेरित करती हैं, लेकिन वे हमें दुखी भी कर सकती हैं। जब हम किसी चीज की बहुत अधिक आकांक्षा करते हैं तो हम उस चीज को पाने के लिए बहुत अधिक चिंतित हो जाते हैं, और जब हम उस चीज को नहीं पा पाते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। यह निराशा हमें दुखी कर सकती है। दोहे के अंत में कहा गया है कि आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। इसका मतलब है कि जब हम अपनी आशाओं को कम कर देते हैं तो हम उतने दुखी नहीं होते हैं। जब हम किसी चीज का बहुत अधिक आकांक्षा नहीं करते हैं तो हम उस चीज को न पाने पर भी खुश रह सकते हैं। इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी आशाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। हमें अपनी आशाओं को बहुत अधिक बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि जीवन में सब कुछ हमारे इच्छानुसार नहीं होता है, और जब हम अपनी आशाओं को कम कर देते हैं तो हम जीवन में अधिक खुश रह सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो हमें अपनी आशाओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। अपनी वास्तविकता को समझें, अपनी क्षमताओं और सीमाओं को जानें, अपने लक्ष्यों को यथार्थवादी रखें, अपनी उम्मीदों को बहुत अधिक न बढ़ाएं, अपने जीवन में खुशी के अन्य स्रोतों को खोजें, अपनी आशाओं पर इतना निर्भर न हो। इन सुझावों का पालन करके हम अपनी आशाओं को कम करने में मदद कर सकते हैं और जीवन में अधिक खुश रह सकते हैं। इस दोहे में प्रेम और आस्था को ईश्वर की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना गया है। दोहे के अनुसार प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं होता है। ये व्यक्तिगत भावनाएं हैं जो किसी के मन में स्वतः ही उत्पन्न होती है। प्रेम एक ऐसा भाव है जो हमें दूसरों के लिए समर्पित और दयालु बनाता है। आस्था एक ऐसा भाव है जो हमें विश्वास दिलाती है कि कुछ अच्छा है। जब हम इन दोनों भावनाओं को अपने अंदर विकसित करते हैं तो हम ईश्वर के करीब आ जाते हैं। दोहे के अंत में कहा गया है कि मन जहाँ लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। इसका मतलब है कि जब हम अपने मन को प्रेम और आस्था में लगाते हैं तो हम ईश्वर को अपने आसपास देखते हैं। इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने मन में प्रेम और आस्था को विकसित करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ईश्वर के करीब आ जाते हैं और जीवन में अधिक खुशी और शांति पाते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो हमें प्रेम और आस्था को विकसित करने में मदद कर सकते हैं। दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान बने। अपने आसपास की दुनिया में सुंदरता और अच्छाई को देखें। ईश्वर में विश्वास रखें और उसके मार्ग पर चलें। इन सुझावों का पालन करके हम अपने मन में प्रेम और आस्था को विकसित कर सकते हैं और ईश्वर के करीब आ सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। श्री कृष्ण और राधा दोनों ने ही इस पृथ्वी पर कुछ विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए अवतार लिया था। श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लिया था, जबकि राधा ने कृष्ण के प्रेम और आदर्शों को इस संसार में फैलाने के लिए अवतार लिया था। राधा और कृष्ण का मिलना और मिलकर बिछड़ना एक प्रक्रिया मात्र थी जो पहले से निश्चित थी। इस प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने प्रेम के वास्तविक रूप को इस संसार को समझाया। राधा और कृष्ण का प्रेम एक निस्वार्थ प्रेम था। वे एक दूसरे के लिए बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते थे। वे एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, भले ही इससे उन्हें खुद कोई नुकसान हो।
राधा और कृष्ण के प्रेम के माध्यम से उन्होंने हमें ये सिखाया कि प्रेम एक ऐसा भाव है जो हमें अपने प्रियजनों के लिए कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेम हमें दूसरों के लिए समर्पित और दयालु बनता है। राधा और कृष्ण के प्रेम के माध्यम से उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि प्रेम एक अनंत भाव है। ये समय और स्थान के बंधन से परे है। यह एक ऐसा भाव है जो हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है। राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी इस संसार के लिए एक अमूल्य धरोहर है। ये हमें प्रेम के वास्तविक रूप को समझने में मदद करती है। इस दोहे में अहंकार के विनाशकारी प्रभावों को बताया गया है। दोहे के अनुसार जब कोई व्यक्ति अहंकारी हो जाता है तो उसकी प्रतिष्ठा, वंश और वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अहंकार एक ऐसा भाव है जो हमें दूसरों से श्रेष्ठ समझता है। ये हमें दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान होने से रोकता है। अहंकार हमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने से भी रोकता है। जब कोई व्यक्ति अहंकारी हो जाता है तो वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो दूसरों की कमियों पर ध्यान देता है और अपनी खूबियों का बखान करता है। यह व्यवहार उसे दूसरों की नजरों में गिरा देता है। अहंकार हमारे वंश और वैभव को भी नष्ट कर सकता है। जब हम अहंकारी होते हैं तो हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान नहीं होते हैं। यह व्यवहार हमारे वंश और वैभव को नुकसान पहुंचा सकता है। इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अहंकार से बचना चाहिए। अहंकार हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हमें दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान होना चाहिए। हमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो हमें अहंकार से बचने में मदद कर सकते हैं। अपनी कमियों को स्वीकार करें। दूसरों के प्रति दयालु और करुणावान बने। दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें। इन सुझावों का पालन करके हम अहंकार से बच सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। इस दोहे में प्रभु के साथ जुड़ने के बाद होने वाली परीक्षाओं के बारे में बताया गया है। दोहे के अनुसार जब कोई व्यक्ति प्रभु के साथ जुड़ता है तो उसकी परीक्षा आरंभ हो जाती है। प्रभु हमें अपने स्तर तक लाने के लिए परीक्षा लेते हैं। वे हमें अपने अहंकार, लालच और क्रोध को दूर करने के लिए परीक्षा लेते हैं। वे हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए परीक्षा लेते हैं। कुछ लोग इन परीक्षाओं को दुख समझते हैं। वे सोचते हैं कि प्रभु उन्हें दंड दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये परीक्षाएं प्रभु की कृपा है। वे हमें अपने अंदर की बुराइयों को दूर करने और एक बेहतर इंसान बनने का मौका देती है। इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि हमें प्रभु की परीक्षाओं से नहीं डरना चाहिए। हमें इन परीक्षाओं को प्रभु की कृपा समझना चाहिए। हमें इन परीक्षाओं से सीखना चाहिए और अपने अंदर की बुराइयों को दूर करना चाहिए। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो हमें प्रभु की परीक्षाओं से पार पाने में मदद कर सकते हैं। प्रभु पर विश्वास रखें। अपने अहंकार, लालच और क्रोध को दूर करने के लिए प्रयास करें। दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहें। इन सुझावों का पालन करके हम प्रभु की परीक्षाओं से पार पा सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। हाँ, ये दोहा सही है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहना हमेशा अच्छा होता है। सुख हो तो परिवार के साथ बांटकर और अधिक बढ़ जाता है, और दुख हो तो परिवार के साथ बांटकर हल्का हो जाता है। परिवार हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वे हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे हम कितने भी बुरे समय से गुजर रहे हों। परिवार के साथ रहने से हमें खुशी, समर्थन और सुरक्षा मिलती है। इस दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। हमें उनके साथ खुशी और दुख को बांटना चाहिए। परिवार के साथ रहकर हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो हमें अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने में मदद कर सकते हैं। नियमित रूप से उनके साथ समय बिताने की योजना बनाएं। उनके साथ बातचीत करें और उनके बारे में जानें। उनकी मदद करें और उनके लिए मौजूद रहें। इन सुझावों का पालन करके हम अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकते हैं और उनके साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं।